नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं रेलवे स्टॉक्स के बारे में। पूरा बाजार टूटा है, रेलवे स्टॉक्स तो पहले से ही टूट रहे थे, गिरावट में और ज़्यादा टूट गए हैं। मतलब इनके जो भाव हैं ऐसे भाव आ गए हैं कि आपने अगर बीते 2-2.5 साल में खरीदे भी हैं ना तो आप लॉस में ही बैठे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सबसे चर्चित स्टॉक की बात करूं तो रेलवे में सबसे चर्चित है आरवीएनएल। आरवीएनएल की बात करी जाए तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे, करीब 2024 मई 2024 के बाद से लोएस्ट पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। यानी अगर आपने मई 2024 से के बाद कभी भी खरीदा है तो आप लॉस में बैठे होगे ऑलमोस्ट। तो 2 साल होने को आ रहे हैं, 2 साल से इन्वेस्टर्स का पैसा कितना बना है? 0। लेकिन उससे पहले तेजी बहुत स्ट्रांग हुई थी। जैसे कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे जो तेजी, एक्चुअल तेजी शुरू हुई थी स्टॉक में, वो करीब 2022 अक्टूबर में शुरू हुई थी। स्टॉक का भाव 35 रुपये हुआ करता था और 35 रुपये से जो तेजी है चलते चलते कहाँ पहुंची आपके लिए? करीब 600-650 रुपये तक। और वहां से करेक्शन शुरू हुई है और आज की डेट में 260 रुपीज पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सवाल उठता है कि क्या करें इन स्टॉक्स में। देखो दोस्तों, 2 तरीके की राय हैं, एक जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और दूसरा जो फ्रेश कैपिटल डालना चाहते हैं। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनसे तो ये कहूंगा आप थोड़ा बहुत एवरेज कर लो, और जो फ्रेश कैपिटल डालना चाहते हैं उनसे ये कहूंगा कि आप कहीं और मौके तलाशो। क्यों? ये स्टॉक ऐसे हैं जो यहां से क्या करेक्ट हो सकते हैं, इसका जवाब यस में आता है। और अगर बाउंस बैक की बात करें तो ये 400 रुपए तक जाने की दम रखता है यहां से, लेकिन और करेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए मैं हां क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की डेट में आरवीएनएल 47 के पीई पे ट्रेड करता है। एक सरकारी रेलवे कंपनी 47 के पीई पे सस्ती नहीं है। एक जमाने पे ये स्टॉक 10, 15, 20 के पीई पे ट्रेड होते थे, फिर एक जमाने में स्टॉक 80 और 100 के पीई पे ट्रेड होने लगे, और आज ये 47 के पीई पे है। तो सारा गेम वैल्यूएशंस का है मेरे हिसाब से। और मेरा मानना ये है कि रेलवे स्टॉक्स जो सरकारी कंपनियां होती हैं वो ज़्यादातर 30-35 के पीई पे ही ट्रेड करती हैं। तो 47 का वैल्यूएशन मेरे को महंगा लगता है आरवीएनएल का। दूसरा है टीटागढ़ रेल सिस्टम। 1900 रुपये का हाई दिखाया था इसने जब इसमें तेजी शुरू हुई थी, 200 रुपये से ऑलमोस्ट 1900 रुपये तक गया। आज ये 600 रुपये पे आ चुका है। अब यहाँ से क्या करें? 45 के पीई पे है। ये मेरे को अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। टीटागढ़ रेल 600 रुपये के भाव पे मेरे को कुछ ज़्यादा खोने के लिए नहीं लगता है। मेरा मानना ये है कि अगर मैं यहाँ पे एवरेज आउट करना शुरू करता हूँ और इसको लेके बैठता हूँ तो फिर पॉसिबल है मैं यहाँ से पैसा बना लूँगा। इसकी बात करें रेल टेल की, तो ये भी आपके लिए काफ़ी पुराने लेवल्स पे पहुँच चुका है। 2023 जुलाई में स्टॉक इन भाव के ऊपर निकला था, यानी 3 साल हो गए हैं। 3 साल से स्टॉक ने अब कुछ रिटर्न नहीं दिए इन्वेस्टर्स को। इवन टेक्निकली देखें तो और वीक ही लग रहा है, बेकार ही होता जा रहा है पूरी तरीके से। तो मैं यहाँ भी यही कहूँगा, अच्छा तो लग रहा है लेकिन गिरने के चांसेस यहाँ भी अभी दिखते हैं। नेक्स्ट है आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 17 का पीई है। ये वैल्यूएशन टर्म्स में मेरे को काफ़ी सस्ता लगता है, 91 रुपीज़ के भाव पे है। ऊपर में इसने भी हालांकि 200 रुपये तक का भाव दिखाया है। मेरा मानना है कि आरवीएनएल कहीं ना कहीं वैल्यू स्टॉक बन रहा है धीरे धीरे, और ये अगर मैं यहाँ पे लेने के बारे में सोचूं या एवरेजिंग के बारे में सोचूं तो मेरे को लगता है कोई गलत डिसीजन नहीं होगा। बहुत ही कमाल की कंपनी है, 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा आरवीएनएल निकल गया मुँह से। आईआरएफसी की बात करें तो बड़ी कंपनी है, 91 रुपीज़ के भाव पे बेहतरीन कंपनी लगती है। किसी के पास भी है तो इसे होल्ड करना चाहिए और एवरेज भी कर सकते हैं आप। रेलवे को फाइनेंस करने का काम करती है, शानदार बिजनेस है, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है, कंपाउंड कर रही है अपने मुनाफे को। आगे चलकर स्टॉक का प्राइस भी कंपाउंड होगा, ये मेरा मानना है। अगला स्टॉक है दोस्तों आईआरसीटीसी। बहुत ही कमाल की कंपनी है, लेकिन एक ज़माने में 300 का पीई था, आज 30 का पीई है। तो ये जो वैल्यूएशन डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, इसने स्टॉक की दम निकाल दी है। 1300 रुपये के हाई हैं, 511 पे ट्रेड कर रहा है। आपको याद होगा वो जो ट्रांजैक्शन फी शेयर करने को एक दिन एक अपडेट आती है, उसी दिन स्टॉक क्रैश हो गया था और वो फैसला सरकार ने उसी समय वापस ले लिया, लेकिन आज तक स्टॉक कभी बढ़ नहीं पाया उसके बाद। बट ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है आईआरसीटीसी। मेरे को लगता है आपको डेफिनेटली इसे लेकर भूल जाना चाहिए। इसमें ना अब हमें समय नहीं लगाना चाहिए कब चलेगा, क्योंकि ये पता ही नहीं चलेगा भैया कब चलेगा। लेकिन मेरे को इतना पता है कि बहुत दमदार है, बहुत पोटेंशियल है। लेके अगर होल्ड करोगे, बैठे रहोगे तो कब चलेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जब भी चलेगा बहुत दमदार तरीके से चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कंपनी का मुनाफा तो बिल्कुल नहीं घट रहा है, घट रहा है तो केवल शेयर का प्राइस।
और मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी बनेगी ये, और कितना गिरेगा ये नहीं पता, लेकिन जब चलेगा तो बहुत तगड़ा चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगला है इरकॉन इंटरनेशनल, 125 रुपये के भाव पे, 225 रुपये के इसके 52 वीक हाई है, 350 का ऑल टाइम हाई है, 19 के पीई पे है, वैल्यूएशन टर्म्स में सस्ता है इरकॉन इंटरनेशनल, खोने के लिए मुझे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है वैल्यूएशन टर्म्स में। इस स्टॉक में भी छोटे मोटे गिरावट में और मिले तो फिर और एक्यूमुलेट करने का मौका तलाशें, अब बेचने का मतलब नहीं बनता है इस स्टॉक को भी। एक स्टॉक है दोस्तों BEML, ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है, ये मेट्रो से रिलेटेड बिजनेसेस में ऑर्डर्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। मेरा मानना है कि ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, यहाँ भी आप ध्यान दे सकते हैं। तो क्वालिटी स्टॉक्स में आप ज़्यादा पैसा लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्वालिटी की बात करें तो सारे रेलवे क्वालिटी हैं, लेकिन किसी किसी में वैल्यूएशंस का फेयर है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही कहूँगा। देखो, अच्छी क्वालिटी प्लस वैल्यूएशन आपका पैसा बनेगा, अच्छी क्वालिटी वैल्यूएशंस खराब पैसा बनेगा, लेकिन देर से बनेगा, कम बनेगा। वैल्यूएशंस बहुत अच्छे बहुत सस्ते, क्वालिटी हल्की सी डेंट वाली, पैसा बन जाएगा, बढ़ता रहा हूँ। तो वैल्यूएशंस को पूरी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।